हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम कर रहे थे डेरिवेटिव्स की, और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके मिसलेनियस के हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट जो आपका है वहां से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए मिसलेनियस के आपके 13 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप क्या करते हैं किसी का आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन के साथ एंगल क्या है, एक्स प्लस ए है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखिए x के साथ देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन x ना होके साइन x प्लस ए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को दोबारा से, अगर x ना हो तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए साइन x का क्या हो जाता है, यहाँ तो आपका f डैश x हो जाएगा, यहाँ साइन x का हो जाएगा cos x को आप ऐसे ही लिखेंगे, पहले x का मतलब x प्लस ए। ठीक है, जब साइन x जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव्स कर रहे हैं अगर वो ना हो एंगल में, तो फिर से आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस ए। ठीक है, इसको दोबारा किया जाता है। यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और a आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, cos x प्लस ए। ठीक है, इनटू में 1 है तो उसको आप लिखेंगे नहीं, f डैश x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। कॉसेक एक्स इंटू में एफ एक्स बराबर दे रखा है, इसको हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, दो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको u और इसको v आप मान लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे u इंटू वी, और इसका जब आप डेरिवेटिव निकाला जाता है तो u तो आपका एज इट इज रहता है और v का आप डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और प्लस में v एज इट इज और u डैश। ठीक है, डैश का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो u इंटू वी यानी कि u यहाँ पर क्या है, आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक x इंटू में कॉट x। ठीक है, तो देखिए u यहाँ पर हम कॉसेक को मान लेंगे, तो कॉसेक x d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट x प्लस में आ जाएगा आपका कॉट x और d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, u इंटू वी का आपका फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, देखिए जब हम किसका निकालेंगे, कॉसेक x, तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉसेक x
और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमने आपको फॉर्मूले का जो चार्ट था वहां पे आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके आपको डेरिवेटिव्स बताए थे क्या होते हैं, इसको उसको आप याद कर लेंगे वहां से, ठीक है। प्लस में कॉट एक्स, और वहां पर आपको दे रखा है कॉसेक एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में कॉट एक्स, या कॉसेक एक्स लिख सकते हैं आप, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का ये माइनस है, माइनस साइन, तो कॉसेक, कॉसेक ये है और कॉसेक स्क्वायर ये है, तो कॉसेक क्यूब एक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस में प्लस का, फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉट एक ये है और एक ये है, तो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। चाहे तो आप इसको यहीं पर रोक सकते हैं, या फिर इसको आगे इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन और कॉसेक एक्स को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, और अंदर आपके पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या बच गया है, माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉपी करेंगे फिर, टीचर सर आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वही फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, और जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन उनका डेरिवेटिव्स जो आपको चार्ट में दिखाया था उसको आप लर्न कर लेंगे, ओके। इसी आपके इसी एक्सरसाइज का मिसलेनियस का 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी कर लेंगे आप भी। क्वेश्चन नंबर 16 है cos x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा इसको कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। एक माइक ले लेंगे, जैसी रीठा खाल माइक ले लेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बच्चे आपको समझ में आ रहा है? मैम इसमें बी जी हाँ, हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? यू अपॉन बी यू अपॉन बी वाला वाला क्या फॉर्मूला। होता है फॉर्मूला? आपको आता है? आपके बगल में जो बैठे हैं इनको आता जी है? मैम, बोलिए। यू बी डैश प्लस यू डैश बी अपॉन बी स्क्वायर। उनको दे दीजिए। जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे गुड मॉर्निंग तब मैम। तक क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग बेटा, आपको याद है? मैम यू वी डैश जो वी डैश आएगा, माइनस हम्म, माइनस यू डैश बी अपॉन बी। नोट अपनी नोटबुक में देखिए या बुक में देखिए, बुक है आपके पास? बुक है? क्लास 11th की बुक है आप लोगों के पास? यू डैश बी माइनस यू हम्म? वी डैश अपॉन बी स्क्वायर। किसने सही बोला? सही किसने बोला? चलिए बैठ जाइए, कीजिए इसको। लेकिन जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो ही तो फॉर्मूले थे बेटा, इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके, देखिए मिसलेनियस आपके सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है, ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर एक्सरसाइज यहाँ भी आपकी क्लासेस में भी पूरी हो जाती है, इसमें घर में जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्लास 12th में यही दोबारा आपको करना है फिर से, ठीक है। वहां पे एक दो एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है।
तो इसको कीजिए जल्दी से, चलिए सॉल्व कीजिए इसे, इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इस फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं, देखिए u अपॉन v आपके पास है, ठीक है, देख लेंगे एक बार। इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, एक बार देख लीजिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पहले तो डिनोमिनेटर में v का तो आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, उसी v को आप यहाँ लिख लेंगे। अब बुक में ऐसा लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे लिखें या पीछे लिखें, करना तो u का ही डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। तो v आपने स्क्वायर किया, ठीक है, और उसी v को आपने एज इट इज उठाया और ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जो आपके पास u है उस u का आप डेरिवेटिव्स कर देंगे, आई बात समझ में, ठीक है। अब बारी किसकी है, u का तो हमने डेरिवेटिव्स कर दिया है, तो u तो आपका एज इट इज रहेगा। अब v का डेरिवेटिव्स नहीं हुआ है, अब इसको उठा के इसका डेरिवेटिव्स कीजिए, बस। अब आगे पीछे भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये याद करने की आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो आप पहले v स्क्वायर करेंगे, उसी v को एज इट इज उठा के ऊपर रखेंगे, हमने v को कर दिया, अब u का डैश करना है। अब देखिए u हो गया है, अब v ही करेंगे, u आपका एज इट इज रहेगा और v का आप डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। चलिए कीजिए इसको, यही फॉर्मूला लगेगा इस पे। और बुक्स में अगर आपका u डैश भी है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है। u तो आपका एज इट इज ही है, ठीक है। और कोशिश कीजिए v पहले लिख लीजिए, हो गया आप लोगों का। चलिए देख लेंगे, चलिए अब करना कैसे है, देखिए v स्क्वायर करना है, आपने जैसे फॉर्मूले को फॉर्मेट में रखा है वही काम आपने यहाँ क्वेश्चन में भी करना है। v स्क्वायर, v क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका तो आपने स्क्वायर कर देना है। अब मैंने क्या कहा, इसके बाद आप v को ऊपर रखेंगे एज इट इज, जिसका स्क्वायर किया है उसी को ऊपर रख लीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, और u क्या है, cos x, तो d अपॉन dx ऑफ cos x, ठीक है। माइनस में क्या साइन, माइनस में जिसका डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और फिर नीचे आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस साइन x, चलिए आपका आया, आंसर आया। चलिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन x तो आपका एज इट इज रहेगा, cos x का डेरिवेटिव्स हो जाता है माइनस का साइन x, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस साइन x, ठीक है, और माइनस में cos x, तो एज इट इज है 1 प्लस साइन x का हमें डेरिवेटिव्स करना है। तो देखिए जब 1 का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन x का हो जाता है cos x, तो 1 0 प्लस cos x, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे तो आपका ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसी रीठा खाल, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए इस माइनस साइन एक्स की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म आपके पास क्या जाएगी, माइनस का साइन एक्स। अब इस माइनस साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस का तो पहले माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा और साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन
स्क्वायर एक्स, जहां समझ में नहीं आता है दोबारा पूछ लेंगे आप, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ गया है, ये 0 है, ये cos x है, तो इस cos x की मल्टीप्लाई cos x के साथ करेंगे तो माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस साइन x और स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप और क्या कर सकते हैं, इसका आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है रीठा खान, 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेके इसको क्या बना सकते हैं, साइन एक्स माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे और अंदर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान आप पीछे लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का एक्स का मान 1 होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको माइनस साइन एक्स और माइनस में अब यहाँ 1 हो गया इसकी जगह पे और माइनस में आप लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आंसर में आपका ऐसी दे रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है आपके जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखे हैं वो वहां पर मैच नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स पर आपने फॉर्मूला अच्छे से लगाना है। जो फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे अगर यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमा ले लिया है, वहां पे क्या पता ना लिया हो, एनसीईआरटी में सीधे आपका आंसर क्या हो, इस तरह से हो, साइन और माइनस का यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा फिर तो वहां पे आप देख लेंगे, ये तो अंडरस्टूड है आपका, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, इस तरह से आप इसके डेरिवेटिव्स को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर लें नेक्स्ट करें, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, चलिए जैसी रीठा खाल, अब तो आप बता लेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, क्या लिखें बेटा, फॉर्मूला क्या लिखें, माइक ले लें आप लोग। मैम यू बटे वी, एक मिनट, पहले आप इस तरह से लिखिए वी स्क्वायर, ठीक है, हाँ मैम वी यू डैश वी यू डैश माइनस हाँ माइनस यू वी डैश, यू वी डैश, बस अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप इसको लर्न कीजिए, नीचे वी स्क्वायर लिखेंगे और उसी को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद यू का करेंगे तो यहाँ तो आपको पता चल ही जाएगा, वी का हो गया तो अब यू का ही होना है, ठीक है ना, यू का हो गया है डैश तो अब वी का होना है, ठीक है ना। तो कीजिए, यहाँ पे आप भी कोशिश करेंगे और मेरे साथ आप लोग इसको कीजिए, तो साथ साथ मैं भी कर रही हूँ और आपको भी करना है। चलिए जहां नहीं समझ में आता है वहां देख लेंगे। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख लेंगे एक लाइन कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ये हर लाइन में लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जो भी आपका मीडियम हो आप उस मीडियम में लिख सकते हैं,
हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो यहाँ पे देखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स, या फिर यहाँ हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं तो इसी को डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप माइक लेके आंसर बता देंगे, ठीक है, और आप मुझसे पहले कीजिए। तो एफ डैश एक्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या कहा, पहले तो हम v का स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर, प्रोसेस यही रहेगा, सेम काम करना है, v स्क्वायर इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए, साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स, यहाँ पे जगह चाहिए होगी तो थोड़ा बारीक लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब ऊपर आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। डरना नहीं है, इनको फॉर्मूलों को देख के, इन फंक्शन को देख के डरना नहीं है, सीधे हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। माइनस में क्या आता है आपका u क्या है यहाँ पे, साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। अब क्या करते हैं हम, किसका, v का स्क्वायर, v का डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो v क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, यही फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसको आप डेरिवेटिव्स करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस, तो पहले किसका होगा, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, कोई नहीं, बैठे बैठे बोलिए आप, माइक ऑन की करके बैठे बैठे बोल सकते हैं, क्या है साइन एक्स का, cos x, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का minus sin x, इस पूरे का करना है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस में क्या करेंगे हम, कॉस एक्स का डेरिवेटिव minus sin x, माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहाँ पहले प्लस था तो माइनस आया, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, वेरी गुड। चलिए माइनस में ये तो आपका ऐसे ही उतरेगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये तो इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे। चलिए फिर से साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ माइनस साइन पहले से है, ठीक है, ऐसा होगा ना, ये माइनस और माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लो, जगह नहीं है, प्लस में साइन एक्स, ओके। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है, कीजिए यहां तक। तो यहाँ पे जगह चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा आएगा, तो थोड़ा सा इसको छोटा लिखेंगे। अब देखिए इस साइन एक्स की पहले कॉस एक्स के साथ, फिर साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, इस साइन एक्स की इसके साथ, तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस एक्स की करेंगे इसके साथ, तो माइनस साइन है तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, इस कॉस की इसके साथ। अब इस माइनस कॉस की माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस में आ गए हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स,
ठीक है, ये तो इतना हो गया है। यहाँ पर माइनस में इस साइन एक्स को हम करेंगे इस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स, माइनस साइन का है तो सारे जितने आएंगे, क्योंकि माइनस की भी तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक स्टेप लिखती हूँ तो जगह नहीं यहाँ पे, क्योंकि माइनस यहाँ पहले है, इस माइनस की ये सबके साथ मल्टीप्लाई, जितने भी आगे की टर्म्स आएंगे वो सारे माइनस में आएंगे। तो साइन एक्स की कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर से आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका हो गया। अब इसका करेंगे इसके साथ, तो माइनस में कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। ये तो सब आ गया है ऊपर। इसके नीचे क्या है, इसको आप लिख लेंगे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या किया है हमने यहाँ पे रीठा खाल, इतना आया आपको समझ में? जहां समझ नहीं आया है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स ये पॉजिटिव का है, और यहाँ पर एक साइन एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव नेगेटिव का है, तो इससे ये कट गया, ठीक है। इसके बाद कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक ये बचा। इसके बाद माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, चारों ही टर्म से अगर हम क्या कर ले, माइनस साइन को कॉमन ले लें इस चारों से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ देखिए माइनस साइन मैंने चारों से कॉमन ले लिया, या फिर एक बार और लिख दूं इसको, चलिए मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ। क्या आपके पास यहाँ बचा, देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, आप नीचे कौन लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन है ये साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया है ये दो। इसके बाद माइनस साइन एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आपके पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आप अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये भी 1। तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस साइन तो पहले से है, ये भी 1 और प्लस में 1 अंदर है ये, और नीचे आपके पास है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो माइनस का देखिए आंसर यहाँ पे देखेंगे आप, ध्यान से रखिए इसको, यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कहाँ लिखूं इसे, -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग, क्या आ गया आंसर, माइनस का 2 और साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। यहाँ से है ये, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे लिखा है आंसर, ये स्क्वायर में है। कैसी रीठा खाल, समझ में आया आपको क्वेश्चन? चलिए कॉपी कर लेंगे आप लोग।
और कोशिश ये करेंगे क्वेश्चन को बिना देखे आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर से, और आंसर आप बाद में टैली कर लेंगे। ठीक है, हो गया आप लोगों का? माइक ले लें बेटा जरा। बेटा माइक ले लीजिए। यस मैम। हाँ, इसमें आपको ये चैप्टर समझ में आया? इसके और क्वेश्चन कराने हैं या नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर ले? मैम 22, 23, 24 वाले क्वेश्चन बताना। कराने हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। लिमिट्स आपको समझ में आ गया क्या? क्लास में हो गया आपका जी ये चैप्टर आपको क्लास में करा दिया? आपका कोर्स आगे चल रहा है या पीछे बेटा? मैम पीछे। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी समझ लीजिए, और जब आपको क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में क्लासेस हों तो वहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको और क्वेश्चन बताने हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन आपको बताने होंगे वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।